अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज इस 31 तारीख है और 12 बजे नया साल शुरू हो जाएगा और बहुत से लोग नए साल पे केक भी काटते हैं, पार्टी भी देते हैं एक दूसरे लोगों को, और साथ ही साथ गुनाह भी करते हैं और शराब भी पीते हैं और गलत काम भी करते हैं। तो मेरे भाई, ये सरासर बिल्कुल गलत और हराम काम है, इसलिए कि हम लोग मुसलमान हैं। हमारा नया साल मुहर्रम में शुरू हो जाता है और हम लोग किसी तरह का ना कोई शराब पीते हैं और ना किसी को मुबारकबाद देते हैं। और जब ये इंग्लिश का नया साल शुरू होता है तो बहुत से मेरे मुसलमान भाई जिनको ये बात मालूम नहीं है, वो लोग इसमें शिरकत फरमाते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं जो बिल्कुल हराम करार दिए गए हैं। नया साल मनाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ हमने तो कहीं पर भी नहीं देखा कि ये तरीका नया साल मनाने का, लेकिन हमने सुना है उलमा लोगों से, मौलाना लोगों से, मुफ्ती लोगों से कि उन्होंने बताया है कि नया साल मनाने का क्या तरीका है। वो तरीका ये है कि जब नया साल शुरू हो तो इंसान अपने बारे में ये सोचे कि हमने पूरी साल में कितनी नमाज़ें पढ़ी, कितनी नमाज़ें हमने छोड़ी है, पूरे साल में हमने कितनी जुमा की नमाज़ पढ़ी और कितनी जुमा हमने छोड़ दी है। ये इंसान को सोचना चाहिए और ये भी सोचे कि हमने पूरी साल कैसे गुजारी है। शराब पीकर गुजारी है, गुनाह कर कर के गुजारी है, गाली दे देकर नया साल गुजारा है पिछला साल। तो मेरे भाई, हमको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें देखनी चाहिए कि अब जो नया साल शुरू हो, हम उस साल में नमाज भी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अपने भाई बहनों के साथ अच्छा सलूक करेंगे और सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हमें ये करना चाहिए। लेकिन लोग शराब पीते हैं, एक दूसरे को पार्टी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गाली भी बकते हैं, और आप तो जानते हो कि क्या क्या गुनाह होते हैं। नाइट क्लबों में लोग जाते हैं, अय्याशी करते हैं और बहुत सारे गुनाह करते हैं। तो मेरे भाई, हमको यही चीज़ हमको रोकना है, इसलिए कि जैसे जैसे इंसान का एक एक दिन, एक एक साल उसकी ज़िंदगी से कम होता है, वो तो सोचता है कि हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे भाई, आगे बढ़ते नहीं जा रहे हैं, हम कब्र के और पास जा रहे हैं। इसलिए कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, 60 साल, 70 साल, 75 साल, बस। इससे ज़िंदगी नहीं है हम लोगों की। लेकिन मुसलमान ये सोचता है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसको ये खबर नहीं है, वो गफलत की नींद में सोया हुआ है कि हम आगे नहीं, हम कब्र के पास जाते जा रहे हैं। हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए कि कल जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, फरिश्ते हमसे सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन है, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? तुम्हारा दिन क्या है, हम उसको क्या जवाब देंगे? तुम किसकी उम्मत में हो, हम उसको क्या जवाब देंगे? अगर हमने ज़िंदगी गुजारी होगी सही तरीके पे, तो फरिश्ता पूछेगा तुम्हारा रब कौन है, तो मेरे मुंह से निकलेगा मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ता पूछेगा तुम्हारा दिन क्या है, मेरा दिन इस्लाम है। फरिश्ता पूछेगा तुम किसकी उम्मत में हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। अब जब ये पढ़ाई नहीं होगा, इसके बारे में कोशिश नहीं की होगी, तो हमको क्या मालूम होगा। लेकिन आज का मुसलमान हर चीज़ के पीछे भागता है, कोई पैसे के पीछे, कोई गाड़ी के पीछे, कोई लड़की के पीछे, कोई किसी के पीछे। लेकिन जो इस्लाम का काम है,
उसके पीछे कोई नहीं भागता है। कोई ये नहीं सोचता है कि हमको नमाज नहीं आती है, चलो हम किसी मौलाना, किसी हाफिज़ या जिसको नमाज के बारे में मालूम है उसके पास जाके उससे कहें कि भाई हमको नमाज सिखाओ, हमको कुरान सिखाओ, हमको अच्छे अमाल बताओ जो तुम करते हो। ये किसी के पास टाइम नहीं है। मेरी बात बुरी लगे लगने दो, लेकिन हक बात यही है। कोई बताए हमको कि मेरे पास टाइम है कि हम किसी के पास जाएं और उससे कहीं जाके कि हमको नमाज पढ़ना सिखा दो, हमको कुरान पढ़ना सिखा दो। और किसी से कहो कि आज बहुत अच्छी फिल्म आई है इंटरनेट पे, तो सब लोग आके बैठ जाएंगे, चलो वहाँ फिल्म लगाओ। कोई भी चीज़ हो, हम सब लोग उसमें गिरफ्तार हैं। लेकिन मेरे भाई, जो मरने के बाद जो चीज़ें काम आने वाली हैं, थोड़ा हमको उन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। गाने सुनना, फिल्में देखना, ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन मेरे भाई नमाज, कुरान की तिलावत और अच्छे आमाल ये अपनी जगह पे हैं। तो कुछ हम तो गलत काम तो करते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि चलो नमाज पढ़ें और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें, इसलिए कि कुछ भी गुनाह हो जाए, अगर कोई मुसलमान अल्लाह ताला के सामने बैठ के एक बार सिर्फ बोलता है कि या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, हमसे गलती होगी, आइंदा नहीं करेंगे, चाहे उसका कितना बड़ा गुनाह हो, अल्लाह फ़ौरन उसके गुनाह को माफ़ कर देता। क्यों? कि अल्लाह ताला का नाम गफ़्फ़ार है, माफ़ करने वाला, रहमान नाम है, रहम करने वाला। तो मेरे भाई, इस बुराई से हमें अपने मुसलमान भाइयों को बचाना है और उनको ये बात बतानी है कि वो लोग सोचते हैं कि अब नया साल आया है तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, लेकिन उनको ये खबर नहीं है कि ये जो एक साल मेरी ज़िंदगी से कम हो गया, हम कब्र की तरफ और अपनी मौत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इन बातों पे हम सब भाइयों, मुसलमान भाइयों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।